13 मई 2025 बड़े मंगलवार के दिन कुछ करना न करना, परंतु तुलसी के पत्तों वाला उपाय जरूर करना, जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है और जल्दी से आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और जस्ट का महीना प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में आपको यह तुलसी वाला उपाय करना है। और सबसे खास बात यह है कि यह महीना हनुमान जी को समर्पित होता है और मंगलवार से प्रारंभ होने की वजह से यह अपने आप में खास हो गया है। तो आज का वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में तुलसी के जुड़े हुए उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को इस महीने में अगर आपने भूलकर भी मंगलवार के दिन कर लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी तंगी, कंगाली, गरीबी, दरिद्रता दूर होकर रहेगी और आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती और आपके दुख संकट चल रहे हैं, उन सबको समाप्त होने में बस पल भर ही लगेगा। जैसे आप उपाय करेंगे तुरंत आपको फल प्राप्त होगा। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिना भगाए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह आपको दुनिया का कोई भी ज्योतिषी या तांत्रिक नहीं देख सकता। यहां पर आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है और हम अपने गुरु आज्ञा से आपको यह जानकारी मुफ्त में बताने जा रहे हैं। बस आप अपना 5 मिनट का समय दीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका या 5 मिनट का समय पूरी किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को निवेदन करते हैं, अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, 13 मई का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। इस दिन से ज्येष्ठ माह शुरू हो रहा है। इस दिन वरियान और विशाखा नक्षत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। ऐसी समय में अगर आप मंगलवार के दिन तुलसी वाले उपाय को करते हैं तो यह सोने पर सुहागे का काम करता है। दुनिया की हर चीज आपको प्राप्त हो जाती है। 13 मई 2025 को है ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगलवार। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले एक एक मंगलवार को बड़ा मंगलवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान राम और संकट मोचन हनुमान जी का मिलन हुआ था। अब देखिए, यह माह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय है, विशेषकर मंगलवार का दिन, क्योंकि उनका मिलन मंगलवार के दिन ही हुआ था। ऐसे में अगर आपने यह 2 लौंग डालकर एक दीपक वाला उपाय कर लिया तो समझ लीजिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और जीवन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बहुत बार होता क्या है कि हम सब कुछ करके देखते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वह नहीं मिलता जो चाहिए। आपको भी अगर ऐसा अपने जीवन में लगता है कि कोई ऐसी विश आपकी है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो पूरी ही नहीं होती है, आपने अभी तक सब कुछ करके देख लिया लेकिन जीवन में वह नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह संकट मोचन हनुमान जी का उपाय है। और यह साल 2025 जो है ना, यह मंगल का ही साल है। अब मंगल के साल में ही इस उपाय को अगर आपने ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है और कौन कौन व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां, पुरुष, महिलाएं सब इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। इस उपाय को करने के लिए कहीं आपको जाना नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है और कैसे यह उपाय आपकी मनोकामना को इतनी जल्दी पूरा कर देगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कलयुग का यह समय चल रहा है। अब कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता जो अपने भक्त की पुकार तुरंत सुनते हैं वो हैं स्वयं संकट मोचन हनुमान जी। ठीक है ना? अब यह जो साल है 2025, यह मंगल का ही साल है। ऐसे में इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जय हनुमान लिख दीजिए। अब बड़े ही ध्यान से सुनिए। आपके दुख, दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति पाने वाले उपायों को यह वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि यह नए महीने की वीडियो है। यह ज्येष्ठ मास, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम ज्येष्ठ महीना भी कहते हैं, तो ज्येष्ठ मास की यह वीडियो है कि ज्येष्ठ मास में क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।
और क्या दान कर आप अपने अशुभ ग्रहों से मुक्ति पा सकते हैं। किसी के सूर्य खराब है, किसी के चंद्रमा, किसी के गुरु, किसी के शुक्र, किसी के शनि। तो आज बताने वाला हूं कि इस महीने में आप दान क्या करके अपने अशुभ ग्रहों से मुक्ति पा जाएंगे, और कौन सी चीजें आपको इस माह में नहीं खाना है, और कौन से 2 व्रत हैं जिनका कि पालन इस माह में आपको करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलने वाला है। तो यह है ज्येष्ठ माह, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में ज्येष्ठ महीना भी कहते हैं। जेठ का महीना बहुत तपती गर्मी होती है, तपन बहुत ज्यादा अधिक होती है, इस कारण इस महीने का नाम ज्येष्ठ है। तो बहुत ज्यादा तपन होती है, उष्णता तीव्र होती है, इस कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। इस महीने में सूर्य की किरणें भयंकर आग उगलती हैं, इस कारण व्यक्ति को छुपने के लिए कुछ ऐसे स्थान की यानी कि कुछ वृक्ष लगाइए। अब यह कहूंगा तो आपको बड़ा लगेगा, आप कहेंगे कि वृक्ष लगाएंगे कब बड़ा होगा पता नहीं। आजकल के लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुरंत बताएं, तुरंत फायदा करे। हम छायादान करते हैं ना, शनि के लिए सबसे बढ़िया वाला छायादान होता है कि कोई वृक्ष लगाइए और कोई थका हारा हुआ पथिक ले जाकर के जब उसके नीचे अपनी गाड़ी खड़ा करता है और आराम करता है गाड़ी में, या अपनी गाड़ी को छाया में खड़ा करके वहां खड़ा होता है, तो बहुत सुकून उस आदमी को मिलता है, और निश्चित तौर पे उसका पुण्य फल 1% ही सही आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो ये होता है असली ओरिजिनल वाला छायादान। अब हम बात करेंगे कि ओरिजिनल वाला छायादान हम नहीं कर सकते, हम वृक्ष नहीं लगा सकते, समय नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर टाइम, या फिर हमारे पास जमीन नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो कुछ छोटे छोटे उपाय तो कर सकते हैं ना, जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। देखिए, ज्येष्ठ मास में पहली चीज हम यह जान लेते हैं क्या खाना नहीं है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ऐसे में लहसुन, प्याज, तामसी चीजें जो शरीर में उष्णता पैदा करती है, गर्मी पैदा करती हैं, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन, प्याज और राई, यह चीजें ज्येष्ठ मास में नहीं खाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मना होता है, तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए। और ज्येष्ठ के महीने में कौन सी चीजें खाना चाहिए? तो इस महीने में छाछ का प्रयोग करना चाहिए, दही का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी चीजों जैसे बेल का प्रयोग इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। बेल का शरबत या जैसे भी बेल का प्रयोग करें वह बहुत शुभ माना जाता है। राई का प्रयोग करना भी इस माह में शुभ नहीं माना जाता है, तो राई का प्रयोग भी इस महीने में मत करिएगा। इस महीने में राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है, तो इस कारण इस महीने के मंगलवार बहुत विशेष होते हैं। तो इस महीने के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। इसका पाठ करने से आपके जीवन से दुख दूर होता है, परेशानी दूर होती है, तकलीफें दूर होती हैं। तो इस महीने में हनुमान जी की पूजा कल्याणकारी होती है। हनुमान जी की पूजा बहुत उत्तम होती है, तो इसलिए अनिवार्य रूप से करिए। इस महीने में आपको सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहते हैं, तो इस कारण इस महीने में सूर्य का व्रत भी किया जाता है। रविवार का व्रत इस महीने से प्रारंभ करना बड़ा उत्तम माना जाता है, तो आप रविवार का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं इस महीने से। तो ये सारे कार्य इस महीने में आप कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो वो भी कर सकते हैं। मुहूर्त अच्छा है। और दूसरी चीज आपको करना है कि इस महीने में आपको कुछ विशेष चीजों का दान करना है, जिससे कि आपके अशुभ ग्रह आपको शुभ परिणाम देने लगे। इस महीने में बेल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे बेल खाना शुभ माना जाता है, वैसे ही बेल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में सत्तू खाना विशेष शुभ माना जाता है, और सत्तू का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो सत्तू के पैकेट का आप दान कर सकते हैं, बेल का दान कर सकते हैं, रस बना करके और उसे बंटवा सकते हैं। तो जैसे जैसे जिस विधि से हो सके आप इन चीजों को जान लीजिए, नोट कर लीजिए और इन चीजों का प्रयोग करिएगा। और एक चीज और है, इस महीने में अपने बड़े बेटे या बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी बेटी बड़ी है, ज्येष्ठ बेटी है, तो आप बेटी का विवाह भी इस महीने में नहीं करेंगे। बेटा ज्येष्ठ है तो उसका विवाह भी नहीं करेंगे।
तो ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ बच्चों के विवाह नहीं किए जाते हैं। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस महीने में राम जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। तो हर मंगलवार पर चमेली के तेल का दिया जलाइए और मसूर की दाल का दान हर मंगलवार को करिए। इससे आपके मंगल ठीक होते हैं, आपका रोग दूर होता है, आपके कर्जे दूर होते हैं और आपके शत्रु दूर होते हैं। तो इस महीने में मसूर की दाल आप जरूर दान करें। इस महीने के शनिवार को काले तिल का दान करने से शनि जनित जो पीड़ा होती है, शरीर से जुड़ी हुई पीड़ा जो होती है, तकलीफें जो होती हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो यह कार्य कर लीजिए। इस महीने में गर्मी तेज होती है, उष्णता तेज होती है, इसलिए तली भुनी चीजों से या ज्यादा तैली वसा युक्त चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि यह चीजें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और आपकी क्षमता को, जो कार्य क्षमता होती है, उसको कम कर देती हैं। तो इस महीने में वसा युक्त चीजों का जो त्याग है वो करिए। इस महीने में एक और चीज करते हैं। क्या करते हैं कि इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण आप बेचैन होंगे, परेशान होंगे और आप अपने जरूरी कार्यों को करने में असमर्थ होंगे। इसलिए जब ठंडा मौसम हो, यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम यही कहेंगे कि जब सूर्य ना निकले हो, मौसम ठंडा हो, तो जगह और अपने जरूरी कार्यों को निपटा लें। तो ऐसा भी आपको ध्यान रख के और करना है। इस महीने में कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करिए। अगर आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलिए, नहीं तो प्रयास करिए कि छाए में बैठकर अपने जरूरी कार्यों को करना हो तो कर सकें, तो कम से कम आपको बाहर निकलना पड़े। ऐसे कार्य आप करें। अगर बहुत जरूरी हो तो आप 12 से 3 के बीच ना जाकर उसके बाद या उसके पहले जाएं। तो इससे क्या है कि सूर्य की तपन से आप बचे रह पाएंगे। तो यह सारे कार्य कर लीजिए। और एक और जरूरी कार्य जो आप सभी को करना अनिवार्य है। कौन सा? तो देखिए, आप अपने घरों के बाहर थोड़ी व्यवस्था करिए पानी की। आप एक बाल्टी रखिए, एक नाद रखिए जिसमें पशुओं के लिए पानी, चिड़ियों के लिए पानी रखिए। छत पर इस तरह की व्यवस्था जरूर करिए। आप विश्वास मानिए, आप रोज पानी भरते हैं ना, कोई प्यासा हुआ जानवर एक दिन आकर आपका पानी पी लेता है, न जाने कितने पुण्य फल आपको मिल पाएंगे। आप सोचकर देखिए, आत्मा जब उसकी तृप्त होगी तो उसका अंश आपको ना मिले, यह हो ही नहीं सकता है। हर चीज का अंश आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्राप्त होता ही होता है, तो उसका भी अंश आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने छत पर चिड़ियों के लिए पानी जरूर रखिए। चिड़ियों के लिए पानी रखिए, उनके लिए दाना डालिए। भले ही रोज सफाई करना पड़े, लेकिन यह सारे कार्य आप कर डालिए, आपको आराम होगा। अब जो हम आपको दीपक का वाला उपाय मंगलवार के दिन करने को बता रहे हैं, यह उपाय आपकी कर्ज मुक्ति के लिए है। तो इसके लिए आपको एक दीपक में 2 लौंग डालकर जला देना 21 दिन में होगी। हर मनोकामना पूरी, चाहे आपकी इच्छा नौकरी, पुत्र, प्राप्ति, धन, कर्ज, कुछ वियोग क्यों ना हो। बड़े ध्यान से इस उपाय को सुनिए। बहुत ही शास्त्रों से निकला हुआ उपाय है। तो आपको करना क्या है, आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है और एक आपको दीपक तैयार करना है चमेली के तेल का। देखिए, चमेली का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से एक छोटी सी लेकर आएं, 20 से 30 रुपए में आ जाती है चमेली के तेल की शीशी। वो आप लेकर आएं और इस चमेली के तेल से ही आपको दीपक को तैयार करना है, ठीक है ना। गोल बाती लगाकर दीपक तैयार करेंगे। और जो 2 साबुत फूल वाली लौंग है ना आपके पास, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और घर के मंदिर में बैठ जाना है। पहले आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे संकट मोचन हनुमान जी के सामने, या आपके घर में जो भी देवी देवता हैं, आप संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में दीपक को जला देंगे। अब दोनों साबुत लौंग को अपने हाथ में आपको थोड़ी देर रखना है और जय श्री राम, जय सीताराम ऐसा आपको बोलना है 108 बार, ठीक है ना। 108 बार बोलेंगे, क्योंकि भगवान राम का नाम ही है जो संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम नाम आते ही संकट मोचन हनुमान जी दौड़े चले आते हैं।
अब आपको क्या करना है, 108 बार जब आप बोल देंगे, उन दोनों लौंग को आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। सावधानी पूर्वक डालें कि दीपक जलता रहे, ठीक है ना। हल्के से दोनों लौंग डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ज्यादा बार ना कर पाए तो एक बार तो आपको जरूर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ जब आप कर लेंगे, दीपक जब आप यह जला देंगे, इसके बाद अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ का भोग आप जरूर से संकट मोचन हनुमान जी को लगाएं, क्योंकि गुड़ का कलर होता है लाल, जो कि मंगल से जुड़ा है। आप यहां इमरती का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी लाल रंग की वस्तुएं होती हैं ना, ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मंगल से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए, कुछ ना हो तो गुड़ का भोग जरूर से, क्योंकि गुड़ तो सभी के घर में होता है, तो गुड़ का भोग आप लगा दें। लाल पुष्प आपके पास हो तो एक लाल फूल जरूर से संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करें, ठीक है ना। अब यह उपाय आपको कब से शुरू करना है, पहले बड़े मंगलवार से पहला ना कर पाएं तो दूसरे से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना करना। मंगलवार से ही स्टार्ट है तो देखिए, आप किसी भी मंगलवार से ज्येष्ठ माह के इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। लगातार 21 दिन करना है। कोई दिन आपका अगर छूट जाता है तो आगे से आप उन दिनों को बढ़ा दें, ठीक है ना। मान लीजिए एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गए, तो आप 21 दिन में 2 दिन आगे ऐड कर दें, ठीक है ना। करना 21 दिन है, और इस उपाय को अगर आपने जैसा हमने आपको बताया है उसी तरह से कर लिया, आपकी विश को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसी के साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कपूर मंगलवार के मंगलवार जरूर से जलाना है, क्योंकि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर या शत्रु बाधा, इस तरह की सारी चीजें घर से बाहर चली जाती हैं और आपके किसी कार्य में, किसी काम में कोई अड़चन नहीं आती है। एक बार में आपका काम बनता है, तो यह चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। साथ ही हनुमान जी को इस दिन 108 तुलसी के पत्ते लेकर के उसकी लाल रंग के धागे में माला बनाकर के समर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, तो जरूर से कीजिएगा। और हां, चमेली के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली और भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।